नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। 243 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। ये सुनने के बाद एनडीए और महागठबंधन दोनों जगहों पर टेंशन का माहौल बन जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर कांग्रेस ने अपना प्लानिंग जो बदला है बिहार चुनाव को लेकर, उस प्लानिंग में ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आपने देखा कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बिना मन के टिकट का बंटवारा किया गया राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और कांग्रेस कितनी सीटों पर जीती ये आप भी जानते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि कांग्रेस ने, खासतौर पर राहुल गांधी ने, बिहार चुनाव को मद्देनजर देखते हुए कई बार अपनी यात्राएं कर ली, और खासतौर पे दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत करनी है और इसको लेकर तैयारी खूब चल रही है। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिए गए, अखिलेश सिंह से आ गए। आपको बताएं कि एक दलित चेहरा जो है वो सामने कर दिया गया। इसके अलावा कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया। ये कृष्णा अल्लावरू के बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी के बेहद करीबियों में से एक है। एक तरीके से कहे कि उनके किचन कैबिनेट के मंत्रियों में से एक माने जाते हैं। तो कृष्णा अल्लावरू जब जब बिहार आते हैं तो बिहार में कांग्रेस को मजबूत कैसे करना है, इस पर उनकी पैनी नजर रहती है। एक बार फिर से 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी का बात कह के कृष्णा अल्लावरू ने जबरदस्त जो टेंशन महागठबंधन के अंदर में खासतौर पे राष्ट्रीय जनता दल के लिए बनाया है, वो आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए। सीट बंटवारे के मसले पर अभी तक महागठबंधन के अंदर सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि चर्चा यह है कि कांग्रेस जो 100 सीट मांग रही थी, वो 40 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल से बात स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इस पर अभी तक फाइनल मुहर नहीं लगा है। यानी कि यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 40 सीट महागठबंधन के अंदर दिया जाएगा, लेकिन क्या 40 सीटों पर कांग्रेस मानती है? कांग्रेस का पहले से लगातार प्लानिंग ये चल रहा है कि 100 सीटों पर चुनाव जो है हम लड़ेंगे। इसके अलावा कृष्णा अल्लावरू ने 243 सीटों पर चुनाव की तैयारियों को लेकर के बड़ा ऐलान किया है, और इस ऐलान के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि महागठबंधन के अंदर चिंता का विषय जरूर बनेगा। हालांकि 243 सीटों पर कई जो कांग्रेस के अंदर के विधायक हैं या फिर नेता है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस इस बार अपनी मजबूती 243 पर दिखाए, राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो जाए। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को कभी बिहार में आगे बढ़ने नहीं दिया है, इस वजह से वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को एक सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन बिहार चुनाव लड़ना बेहद आसान नहीं है किसी भी दल के लिए, इस वजह से गठबंधन की सरकार बनानी ही पड़ती है। कृष्णा अल्लावरू जो है वो आज दिल्ली से राजधानी पटना पहुंचते ही पटना एयरपोर्ट पर जो बातें कही हैं वो आपको एक बार सुनना चाहिए। उस बात से आपको बहुत कुछ स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। और क्या तेजस्वी यादव भी चेहरा होंगे? इंडिया गठबंधन चुनाव की तैयारी मजबूती से कर रही है, मिलजुल के कर रही है, पॉजिटिवली कर रही है, और 243 सीट पे हमने ये फैसला किया है कि हम हर प्रत्याशी को खुद का प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ेंगे। और इस बार बिहार में इंडिया महागठबंधन बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव मिलजुल कर तालमेल के साथ लड़ने वाली है। चेहरे पर क्यों नहीं फाइनलाइज कर पा रहे हैं आप लोग कि कौन आप लोग का मुख्यमंत्री चेहरा आपके माइंड में फाइनल नहीं होगा, हमारे माइंड में तो कोई डाउट नहीं। आयोग का जो गठन हुआ है सर, आयोग का जो गठन हुआ है, दामाद आयोग कहा जा रहा है सर, उन आयोगों को सर कि फेवरेबल लोगों को रखा गया है उसमें। दामाद आयोग बनाने की मांग तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सरकार जनता के लिए काम कर नहीं रही है। सरकार कुछ पूंजीपति, कुछ अफसर, कुछ नेता, कुछ ठेकेदार और उनके परिवारों के लिए काम कर रही है। जनता को इस सरकार को निकाल कर उनके हित में काम करने वाले सरकार को लाना चाहिए, और वो सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। अम्बेडकर को लेकर के